चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम 27वीं आईनी तरमीम पर एहतजाज करेंगे और वॉकआउट करेंगे। नवाज शरीफ की अब कौमी सियासत में कोई अहमियत नहीं रही। जो बंदा रिटायर हो जाता है वो उन्हें बातें करता है। नवाज शरीफ खुद मेमो गेट केस में अदालत गए थे। वॉकआउट करेंगे, आज वॉकआउट करेंगे या अगेंस्ट ब्रॉडकास्ट करेंगे गवर्नमेंट को? नहीं, देखो, हमने ऐलान किया हुआ है, हम इसका प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम वॉकआउट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और जो स्पीचेज है उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। हाउस के अंदर रह के एहतजाज क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं, देखो, हाउस में भी एहतजाज करेंगे, फिर वॉकआउट भी करेंगे। सर, आज नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, पीटीआई कैसे वेलकम करेगी? सर, आज नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। देखो, वो आए ना आए, अब वो इररिलेवेंट हो गए मेरा ख्याल है। पाकिस्तान की सियासत में उसने तो बड़ी कोशिश की, उसको बड़ा वो तो ख्याल कर रहे थे कि जिस तरीके से मुझे ला करके रेड कारपेट बिछाई गई पार्लियामान में, लेकिन देखो ना, पार्लियामान में किसी ने उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाई और अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 अल्फाज पार्लियामेंट में कहे हैं, सिवाय उस 3 अल्फाजों के बाकी कुछ उसने नहीं कहा। वज़ीर दिफा ने कहा है कि जो जजेज हैं, जो खत लिख रहे हैं, वो अपने जख्म चाट रहे हैं। तो ये जख्म देने वाले कौन है सर? वो कह रहे हैं कि वो पट्टियां कर रहे हैं। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ। मैंने कल भी उनको कहा था कि जो बंदा रिटायर हो जाता है ना, आप उनके खिलाफ ये बातें करते हो, जब वो पावर में होता है तो आप उनको और करते हो। ख्वाजा आसिफ से पूछें कि क्या राजा परवेज अशरफ साहब की हुकूमत के खिलाफ आप खुद पिटीशन लेकर के अफ्तार चौधरी के पास नहीं गए? मियाँ साहब खुद वकील बन के अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट जाके मेमो गेट कमीशन बनवाने के लिए नहीं गए थे? ये तो ये लोग करते हैं। इनमें कौन था जो नहीं गया कोर्ट? अब वो जो चले गए जजेस के बारे में, चाहे वो रिटायर है, चाहे वो ड्यूटी पर है, चाहे वो अच्छे जजेस वो बुरे, उनके बारे में ये अल्फाज ना करें। कल आपने कहा कि मर्द अहन आएगा तो वही कानून होगा, वही आइन होगा। ये साल हालात कब ठीक होंगे और वो कब? देखो, अल्लाह करे बहुत जल्द हालात ठीक हो और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द होगा। देखो, हमारी तो ख्वाहिश है कि वो बाहर ही होते, लेकिन आपको मालूम है कि ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है, जो सिस्टम प्रोटेक्शन नहीं दे सका। मैंने तो कल मिसाल दे दी, सरकोजी को 5 साल की सजा हुई, जेल में चले गए, 3 हफ्तों के बाद वो बाहर रिहा हुए। हम एक केस में दूसरे में तीसरे। वैसे सर ये बताइए कि कल सेनेटर साहब इरफान साहब का जनाजा था, रात के शाया हुआ, समझते हैं इनको थोड़ा वक्फा कर देना चाहिए था सोग में सेनेट का? हाँ। नहीं, मेरा ख्याल है सेनेट का इजलास रूटीन में इसलिए बुलाया होगा कि आज उनकी ताज़ियत करके फिर एडजर्न करना पड़ता है, तो इसलिए बुलाया।